हेलो हेलो। स्वागत है आज एक नए टॉपिक के साथ। वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का ये नया टॉपिक जो आज वाटर टैप प्रॉब्लम से रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें। फॉर मोर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, this channel help you to build the concept in the physics and short tricks to have a deep interest in the physics. To develop the interest in physics you have to subscribe. तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बात करेंगे वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन जो है होता क्या है, जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहा जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर थ्रो करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन हाईलाइटेड न्यूमेरिकल आता है कि वाटर ट्रैप प्रॉब्लम, जहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर वाटर ड्रॉप गिरते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई गैप पूछ लेता है, टाइम इंटरवल पूछता है, तो 4 मार्क्स का ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो वर्टिकल मोशन हमको पढ़ना है उसके बिहाफ में हमें इक्वेशन की बात करनी है कि जितने भी इक्वेशन हैं उन पे आपको थोड़ा कन्वेंशन लगा कर और एक्सीलरेशन को -g रख कर हमें सॉल्व करना होता है। तो एक्सीलरेशन को -g लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स बनती है वर्टिकल मोशन में। और एक वाटर टैप का प्रॉब्लम आता है, एक बैलून का आता है कि बैलून से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इसके। तो v = u - gt करके यूज़ करेंगे। h = ut - ½ gt² करके यूज़ करेंगे। और v² = u² - 2gh। ये 3 इक्वेशन यूज़ करेंगे जो आपने 9th लेवल में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने कि जितने भी इक्वेशन थे v = u + at, तो जो a था वो -g से रिप्लेस हो जाएगा। सेकेंड कन्वेंशन ये यूज़ करना है कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वर्टिकल जो हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है, वो पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, डाउनवर्ड है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि जो हमारी वेलोसिटी है, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। अगर उसको डाउनवर्ड ऐसे थ्रो कर रहे हैं कोई सर्टेन वेलोसिटी देकर या सिंपल इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेकर, तो उस केस में भी हम उसको माइनस लेंगे। तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड पॉजिटिव, सेम कन्वेंशन है जो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा 10th लेवल में, जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है। वहाँ भी कन्वेंशन लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन लगता है। सेम कॉन्सेप्ट कन्वेंशन का रिलेटिव मोशन में लगता है, राइट के लिए प्लस ले। तो कई सारी चीज़ें कॉमन हैं जो उनको यूज़ करेंगे। तो लेट वी हैव टू प्रोसीड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। तो उसके पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। बिल्डिंग का एक क्वेश्चन आता है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग से हाइट पर एक स्टोन को फेंका गया तो उस पर क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। तो देखिए, एक चीज़ ये समझिएगा कि ये ग्राउंड है, कोई पर्सन खड़ा है और इसने स्टोन को फेंका। स्टोन को ऊपर उसने थ्रो किया तो ग्रेविटी तो नीचे उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है। हर सेकंड पे 9.8 ग्रेविटी से उसको डाउनवर्ड डी एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, उसका एक्सीलरेशन नीचे घटेगा। तो उस दौरान यहाँ पर जो टाइम ऑफ एसेंट है और जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो यूनिफॉर्म सेम रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी पर ये एक जैसा मोशन यूनिफॉर्म शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि जो स्टोन आपका ऊपर जा रहा है तो वो सर्टेन t टाइम पर यहाँ पे जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो एक जैसा है, एक रेट पर लग रहा है, यूनिफॉर्म रेट पर ग्रेविटी लग रही 9.8। सर्टेन हाइट की बात करें, बाकी मैक्सिमम हाइट पर तो ग्रेविटी को 0 माना गया है, रेडियस के अबव मान के। तो उस आधार पर जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में लगता है। तो उसको निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन से आता है, जहाँ पे टॉप पर क्या होगा, वेलोसिटी v 0 हो जाएगी। टॉप पर वेलोसिटी v जब 0 हो जाएगी उस आधार पे हम सॉल्व करते हैं।
तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। टॉप पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियली इसको ऊपर थ्रो किया गया है, उस आधार पर ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये इधर आके चेंज हो जाएगा, तो जी टी ये 0 ही हो गया, मतलब ये इधर आया, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, यू बाई जी। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट की बात करें, जो प्रोजेक्टाइल मोशन जब बताएंगे उसमें भी ये जिक्र करेंगे, तो टोटल टाइम हो गया कैपिटल टी, आने जाने का टोटल टाइम। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में, तो इनको आप समझना है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत ही इजी वे में क्लियर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम जी मान के चलते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि ये टॉप ऑफ द हाइट बिल्डिंग है, सपोज़ 40 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है। यहाँ पर एक पर्सन है, इसने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, एक बॉल को इसने ऊपर थ्रो किया, लेट द इनिशियल जो भी स्पीड आप लेना चाहें, मान लीजिए वेलोसिटी ले लें, स्पीड ले लें, वेलोसिटी लें, क्योंकि ये जितने इक्वेशन है आपके u प्लस ए टी, हाफ ए टी स्क्वायर जी टी, ये सारे वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन है, स्केलर में भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये बने हुए वेक्टर इक्वेशन मोशन कहलाते हैं। तो यहाँ का जो इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज़ कर लो 30 ले लिया, 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। स्टोन को फेंका गया, ग्राउंड पे गिरेगा, कैलकुलेट द टाइम इंटरवल व्हेन द ग्राउंड स्टोन या बॉल हिट द ग्राउंड। तो करना क्या है, ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेना है। टाइम सेम आएगा, टी टी आएगा, टोटल टाइम 2t हो जाएगा, अभी बताए हैं। फिर यहाँ से जब उसका मोशन होगा नीचे डाउनवर्ड, उस दौरान 40 मीटर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो फाइनली ऐड करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू यू बाई जी, जी को हम 10 मान के कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 सेकेंड आ जाएगा। u वैल्यू 30 दिया है, g का वैल्यू 10 है, सॉल्व करने पर 3 सेकेंड आ गया, ठीक है। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड। तो ऊपर की जर्नी में जो 30 मीटर से गया था उसको 6 सेकेंड लगेगा इस एज, बिल्डिंग के एज में आने में, छत पर आने पर, फिर यहाँ से वो फिर से फॉल होगा। अब ये वाला टाइम इंटरवल हमको सेकंड इक्वेशन से जाना है। देखिए डाउनवर्ड मोशन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है माइनस होगा, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द साइन कन्वेंशन दैट माइनस जी एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हम लगा दें, इसको अगर आप लगाएं तो यहाँ से t निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो -40 इज इक्वल टू यू। अब देखिए u का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से तो v 0 होता है, फिर ये फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल के दौरान u क्या लिया जाए, ये बड़ा डाउट होता है। तो यहाँ पे डाउट हम क्लियर कर रहे हैं कि जो इनिशियल u रहेगा कैसा भी हो, कहीं भी हो, वो 30 यूज़ होगा। तो अगर ऊपर जा रहा था तो प्लस 30 यूज़ होगा, ऊपर जाके नीचे आए कुछ भी हो वो 30 ही रहेगा प्लस का। अगर कोई स्टोन को हम नीचे से ऐसे फेंक रहे हैं उस दौरान u माइनस में रहेगा, इनिशियली जो आप फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। फ्री फॉल के केस में u 0 रहेगा। जैसे फ्री फॉल का सेंस ये है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, फ्री फॉल हो रहा है। ऊपर भी फेंकते हैं तो भी फ्री फॉल होता है, क्योंकि जी तो नीचे ही लग रहा है, लेकिन इनिशियल कंडीशन में अगर उसको रेस्ट पोजीशन से छोड़ा जाए तो वो फ्री फॉल कहलाएगा। ऊपर वाले में फ्री फॉल है, लेकिन इनिशियल कंडीशन अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे छोड़ रहे हैं तो वो भी फ्री फॉल का केस है, जिस पे u 0 रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा t निकालने का, u हमारा 30 होगा। ऊपर ही गया था, अब नीचे आ रहा है, हमसे मतलब नहीं है। ऊपर गया था प्लस 30 से, तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। तो t हमें निकालना है, तो 30t हो गया, माइनस हाफ g 10 हो गया, t स्क्वायर हो गया, 5 आ गया। इसको इधर सेट कर लीजिए, 5t स्क्वायर माइनस 30t हो जाएगा, माइनस 40 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो t स्क्वायर हो गया, 5 से यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 5t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 40 क्वाड्रेटिक आ गई है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी t स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30, 6t माइनस 8 45, 8 0, ठीक है। अब यहाँ पे t का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 8 का फैक्टर करें अगर, तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 4 प्लस
2 सही है। 4+2 के आधार पे फैक्टराइज हो गया। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 2 3 टाइम्स बनेगा, तो इसको t² माइनस 4+2 कर लिया। 4 2 8 4+2 तोड़ लिया, जैसे आपने क्लास 10th में सीखा है। इधर -8 बराबर 0, फिर क्या आ जाएगा -8 = 0। सॉल्व करने पर यहाँ पे आ जाएगा t² माइनस 4t माइनस 2t माइनस 8 = 0। फैक्टराइज करने पर हमको t की 2 वैल्यू आ जाएंगी, इनको सॉल्व कर लें। फाइनली हमारा आंसर आने वाला है। टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट हम निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट हमारा निकल के आ जाएगा t माइनस 4 और इधर से -2 = t कितना है t माइनस t कॉमन ले लिया, t² माइनस 4t, फिर यहाँ से -2 कॉमन लिया तो t इधर माइनस लाना है तो कितना हो जाएगा +2 4। तो t = 2 t = 4, 2 वैल्यू आएगी। -8 gt सही किया है, इधर आया माइनस का कॉमन लिया 4t माइनस 2t प्लस 4t प्लस 8 वर्टिकल हाइट। स्टोन को ऊपर फेंका गया है तो एस तो डाउनवर्ड कवर कर रहा है। तो अगर हम हाइट को पॉजिटिव ले रहे हैं, जब स्टोन को थ्रो किया गया था, अब वो नीचे गिर रहा है, उस दौरान जो वो हाइट है, हाइट वो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो माइनस ही लेना था, -40। प्लस मान के करें तो क्या आएगा, कॉमन ले लिया -2, इधर भी माइनस ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और ये माइनस माइनस तो यहाँ प्लस बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पे अब सही है ना। उस दौरान है कि इनिशियल जो वर्टिकल यू का जब कन्वेंशन नहीं बदला तो डाउनवर्ड का कन्वेंशन नहीं बदलेगा, तो उस दौरान हम इसको 40 को +40 लेकर करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आएगा t = -4, या तो एक सिंपल है श्रीधराचार्य लगा दें, t = 2 सेकेंड, t = 4 सेकेंड। देखिए t² माइनस 6t माइनस 8 = 0, तो t = -b √b² माइनस 4ac, तो यहाँ से ये हो गया b² माइनस 4ac, तो 4ac, a पर 1 है, c हमारा 8 है 32, यहाँ पे आ गया 2, तो 6 + -2 32 आ जाएगा, 32 में क्या हो जाएगा 68, 68 आ गया, तो आ रहे थे 32, 68 आएगा, 2 आ गया 2। सॉल्व करें 6 प्लस माइनस, और अप्रॉक्स देखा जाए 68 का वैल्यू क्या बनेगा, 8 8 या 64 होता है, और यहाँ पे 4 उतरेगा, 8 8 या 64, 16, 0 0 00 लगेगा, तो 5 4 6 24, 4 6 3 टाइम्स आएगा, 3 3 या 9, 3 18, 3 4 2, लगभग 2 आएगा, तो 8.2 8.2/2 करके आया। तो यहाँ पर अगर 14 लिया 8 से 14 14.2, यहाँ पर आ गया 2, 7.1 सेकेंड ये लगेगा। माइनस लेने पर तो निगेटिव चला जाएगा, तो वो हमें लेना नहीं है। तो जो हमारा टाइम निकल के आएगा 40 मीटर की हाइट की बिल्डिंग को ड्रॉप आउट करने में, वो हमारा आ जाएगा 7.1 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट 3 सेकेंड था, 7.1, 10.1 सेकेंड के आसपास आंसर आ जाएगा, 10.1 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। ये टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट हम निकाल लेंगे। नाउ वी हैव टू प्रोसीड अवर वाटर ट्रैप प्रॉब्लम। वाटर ट्रैप प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार ये एग्ज़ामों में आया है, फिक्स क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ड्रॉप्स गिरते हैं,
रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ड्रॉप गिरते हैं तो क्वेश्चन आता है कि पहले ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप का हाइट क्या होगा। फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप के लिए जो हमारा गैप है, टाइम इंटरवल क्या होगा, हाइट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से टैप से ग्राउंड तक का हाइट दिया था 5 मीटर। टैप से ग्राउंड तक का हाइट 5 मीटर था। तो क्वेश्चन था कि फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप आर फॉलिंग फ्रॉम द वाटर टैप एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इनका जो रेट ऑफ फॉलिंग है वो सेम है, तो इनके जो टाइम का जो गैप है वो इक्वल है, लेकिन जो हाइट का गैप है वो अनइक्वल रहेगा। कमेंट करें ऐसा क्यों, कमेंट करके बताएं कि जो इनके हाइट का गैप है वो एक जैसा नहीं होगा, लेकिन टाइम इंटरवल गैप एक जैसा है। तो आंसर क्या होगा इसका, रीज़न क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन पर ये क्या कर रहा है कि जो ड्रॉप्स का गैप है वो सबसे कम नीचे रहेगा, क्योंकि हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड और अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ रही है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड हो रहा है, ग्रेविटी अपनी तरफ जा रहा है, फेवर में मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी घटेगा। तभी टॉप पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर होता है, जीरो पर होता है। तो उस आधार पर यहाँ पर आप सॉल्व करें अगर, तो हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन पर जाना है। सेकंड इक्वेशन कहता है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टोटल हाइट अगर 5 मीटर है तो फर्स्ट ड्रॉप जहाँ से गिरा यहाँ आया, फिर सेकंड, थर्ड, तो टोटल हाइट 5 मीटर चलने के लिए जो ये ड्रॉप है उसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे निकाल लें। तो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, रेस्ट से डाउनवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस ले लें डाउनवर्ड के लिए, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का डाउनवर्ड। अब यहाँ पर तो रेस्ट पर रहेगा ड्रॉप, पहला ड्रॉप रेस्ट पर रहेगा, देन इट विल बी u इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी को 10 ले लिया जाए, टी स्क्वायर 5 आ गया, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, तो टी का वैल्यू आ गया √1 सेकेंड, दैट इज़ प्लस माइनस 1 सेकेंड। रूट में हमेशा जो भी वैल्यू आए वो दो तरीके से प्लस या माइनस फॉर्म में लिखा जाता है, तो माइनस को नेगलेक्ट कर दिया, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। तो टोटल टाइम ऑफ द जो इंटरवल बनागा 1 सेकेंड का है, तो हर ड्रॉप के लिए 0.5 सेकेंड मिलेगा, तभी तो यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ से आएगा आधा सेकेंड, यहाँ से आया आधा, 1 सेकेंड का टोटल फॉलिंग है, निकाल लिए। अब हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए देखिए यहाँ से यहाँ अगर 0.5 सेकेंड के लिए ड्रॉप हो रहा है, तो 5 मीटर की हाइट से यहाँ तक के लिए 0.5 का हाइट निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से ये ड्रॉप 0.5 सेकेंड का है, ये 0.5 का है, ये 0.5 का है, ठीक है। उसके लिए जो पूरी ये ड्रॉप यहाँ गिर जाएगा तो 5 मीटर आएगा, तो 0.1 सेकेंड यहाँ से, तो 0.5 सेकेंड के लिए हाइट निकालते हैं कि 0.5 सेकेंड के लिए हाइट हमारी क्या निकल के आती है, कि यहाँ से 0.5 सेकेंड, फिर यहाँ से 0.5 सेकेंड। क्लियर है, देखिए। तो डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ड्रॉप एंड फर्स्ट ड्रॉप क्या होगा, मतलब h यानी हाइट h2 माइनस h1। ये जो आपका सेकेंड ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप का फर्स्ट ड्रॉप के हाइट का गैप, इनके बीच का गैप निकालना है। तो ये तो ग्राउंड पर आ गया है, h2 निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर u तो 0 ही है, इनिशियल कंडीशन में जैसा u होता है वही रहेगा, इनिशियल कंडीशन में जैसा u हमने बताया है वैसा ही रहेगा। क्लियर है, तो इस आधार पर ये 0 हो गया, माइनस हाफ जी 10 ले लिया टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी स्क्वायर का वैल्यू 0.5 रखना पड़ेगा, वैसे भी ये डाउनवर्ड के लिए माइनस है, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा, तो माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर और टी का वैल्यू 0.5 रखना है। टी का वैल्यू क्या रखना है, 0.5। तो यहाँ पर जो टी का वैल्यू है 0.5 अगर रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हाफ जी, तो 10 है, 10 से 5 हो गया, तो 5 टी स्क्वायर दैट इज़ 0.5, तो 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर, 5/4,
5/4 1.25 आएगा। ये हाइट निकल के आ गई 1.25। मैंने कहा ना कि ग्राउंड्स का जो ड्रॉप होगा और जो उसके जस्ट कंसेक्टिव ड्रॉप होगा सबसे कम हाइट पर होगा, ऊपर वाली हाइट के लिए ज़्यादा रहेगा डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि यहाँ पर हाई वेलोसिटी से आ रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी है, तो ये हाइट कम होगी, ये ऊपर की हाइट ज़्यादा रहेगी। तो जो हमारा ये वाला ड्रॉप होगा वो ग्राउंड से ज़्यादा ऊंचाई पर होगा और ये वाला कम ऊंचाई पर होगा। तो सेकेंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप, यानी जो फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर है, सेकेंड एयर पर है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, वो होगा 1.25 मीटर और इधर वाला हो जाएगा 3.75 मीटर। थर्ड ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप का 3.75, सेकेंड ड्रॉप का और ग्राउंड वाले ड्रॉप का 1.25। कमेंट है, क्लियर है? तो इसमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जो अभी इन्होंने किया। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना। सेकेंड, ड्रॉप्स बढ़ा दिए जाते हैं, हाइट बढ़ा दी जाती है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट के है ये। मतलब 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3, 4, 5, 6 ड्रॉप ले लिया, ठीक है। आपका ये छठवां ड्रॉप है, छठवां ड्रॉप यहाँ पे 6 ड्रॉप, 5, 4, 3rd, सेकेंड एंड फर्स्ट। 6 ड्रॉप रेस्ट पर है, जो कि पहला ड्रॉप यहीं, पहला ड्रॉप बन के ग्राउंड पर आ गया, फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। कॉन्सेप्ट पर अगर आए, क्वेश्चन आएगा कि 5, 4, 5 के बीच का गैप बताओ, टोटल हाइट दे दिया, टोटल हाइट दे दिया, सपोज कर लो, लेट कर लेते हैं टोटल हाइट कोई 10 के ऑर्डर फैक्टर का टोटल हाइट मान लिया 20 मीटर है, 20 मीटर दे दिया, सपोज करो 20 मीटर। बीस मीटर की ऊंचाई से वाटर टैप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से ड्रॉप गिरा रहा है, तो हमारा थर्ड ड्रॉप से फोर्थ ड्रॉप का हाइट क्या होगा, फर्स्ट से थर्ड का क्या, कुछ भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट पर आते हैं, टोटल टाइम निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन में रहेगा कि टैप जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर ड्रॉप गिरा रहा है, तो फिक्स कर दिया, टैप को घुमाया, फिर करें ड्रॉप ड्रॉप निकल रहा है, नॉर्मल फिजिकल ऐसे ही दिखता है घरों में। तो गैप का टाइम सेम रहेगा, टी 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 सेम रहेगा। तो मान लिया कि ये T1, T2, T3, T4, T5 ऑल आर इक्वल, ये सब सेम रहेंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर ही पानी गिर रहा है, ठीक है। लेकिन हाइट वेरी करेगा, एक जैसी गैपिंग हाइट नहीं रहेगी, जैसे जैसे ड्रॉप नीचे आ रहा होगा उसी ग्राउंड से हाइट कम होगी, ऊपर से तो ज़्यादा ही होगी। तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T5 सारे ऐसे ही टाइम पर रहेंगे, क्लियर है। हमको क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है। फर्स्ट यू कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ द फॉल ड्रॉप व्हेन द टैप इज pouring 1 drop and that drop hit the ground first time, then second drop, third drop, reaching it like that। तो इस तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन पर वर्टिकल मोशन लगा के हम क्या करें, टोटल हाइट निकालें। तो टोटल हाइट दिया है, टोटल टाइम निकालें, तो यहाँ पर हो जाएगा ut माइनस हाफ GT²। डाउनवर्ड मोशन पर जा रहा है, बॉडी यहाँ पर रेस्ट पर है, लेकिन जो बिल्डिंग का क्वेश्चन में आया था कि वहाँ पर u तो पहले जो हाइट था वो पॉजिटिव था, पहला जो u था वो निगेटिव था, फिर डाउनवर्ड मोशन हो रहा था तो वहाँ पर u को हमने साइन कन्वेंशन नहीं लिया था, फिर जब डाउनवर्ड मोशन हुआ तो वहाँ भी हमें हाइट को पॉजिटिव लेना, जो इनिशियल था, ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंका, हाइट पॉजिटिव है, अब वो अगर गिर रहा है तो हाइट पर कन्वेंशन निगेटिव नहीं लेना है, तो वहाँ पर ध्यान देना था, वहीं पे हमें मिस्टेक नहीं करनी है। तो उस दौरान यहाँ पर HUT माइनस हाफ GT² अगर करें तो उस आधार पे हमें क्या मिलेगा, टोटल टाइम सॉल्व कर लें, टोटल टाइम निकालें। तो 20 माइनस का u तो 0 रहेगा, क्योंकि जो पहला ड्रॉप यहाँ पर है, ये पहला ड्रॉप है, ये दूसरा ड्रॉप है, पहला ड्रॉप यहाँ पहुँच रहा है,
तो u ज़ीरो लेगा तो ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस हाफ जी 10 ले लिया टी स्क्वायर, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 5 चौको 20, सही है, 4 5 20 40 8, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो टी स्क्वायर आ गया 4, आसान हो गया, टी वाई 2 सेकेंड आ गई। मतलब 20 मीटर की ऊंचाई पर जो भी आपका ड्रॉप है वो 2 सेकंड में गिरेगा, 2 सेकंड में पहला ड्रॉप यहाँ गिर जाएगा और बीच के गैपिंग पर वो ड्रॉप गिरा ही रहा है। तो इन पर शेयर टाइम क्या होगा, सबको बराबर टाइम क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए गैप क्या है, गैप है 1 2 3 4 5, 6 ड्रॉप हैं, लेकिन एक ड्रॉप तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, कंटिन्यू गिर रहा है, तो यहाँ पर 5 का डिवीज़न करा देंगे, हर गैप को कितना मिल जाएगा, तो जो सभी का इंटरवल गैप आएगा, चेंज इन गैप जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल टाइम यहाँ पर है टी बाई एन, एन क्या है गैप हो जाएगा, ये गैप निकालना ही है, तो एन गैप निकाल लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेकेंड बाई 5, दैट इज़ 0.4 सेकेंड। अब समझिए काम हो गया आपका, 0.4 सेकेंड 0.4 सेकेंड 0.4 सेकेंड 0.4 सेकेंड 0.4 सेकेंड, 2 सेकेंड पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर थर्ड से फोर्थ का गैप निकालना है, ध्यान से समझिएगा, थर्ड से फोर्थ का गैप, ये गैप निकालना है, तो हमें यहाँ से यहाँ का गैप निकाल के, यहाँ से गैप निकालें, ये वाला इतना गैप निकाल के 20 से माइनस करेंगे तो ये गैप निकल आएगा, ठीक है, ये वाला गैप निकलेगा अगर 20 से माइनस करते हैं। लेकिन जो बीच का गैप है उसको कैसे निकाला जाए, तो ये हाइट पूरी ले लें, ये वाली हाइट पूरी ले लें और ये वाली पूरी हाइट ले लें, मतलब कोई तो डबल हाइट लेकर डिफरेंस देखना पड़ेगा ना कि फोर्थ ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच का गैप कैसे निकाला जाए। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, गिरने का जो टाइम है, ये हमारा हो गया 0.4 सेकेंड, ये हो गया 0.4 सेकेंड और ये हो गया 0.4 सेकेंड। अब 20 में से अगर हम घटा देंगे तो ये वाला गैप आ जाएगा, थर्ड गैप, मतलब ये कितना हाइट पर है, ये 20 में से घटा देंगे, अगर ऊपर से हम जो है 0.4 और 0.4 यानी 1.2 सेकेंड के हाइट पर, 1.2 सेकेंड की हाइट को अगर हम निकालेंगे तो सिक्स्थ वाला और थर्ड, जो थर्ड ड्रॉप एयर पर वो हाइट निकल आएगी, और फिर अगर 20 से घटा देंगे, पूरे को 20 से घटा देंगे तो वो जो हाइट निकलेगी वो हमारी ये वाली हाइट आ जाएगी। 20 में से घटाएंगे, ये इतना घट गया, 20 में से जो घटाएंगे ये वाली बची हुई हाइट आ जाएगी। ट्राई करते हैं, देखिए क्या हो। तो h इज़ टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा, हाइट माइनस में ही रहेगा, माइनस में जा रहा है तो ये हाइट माइनस में लेंगे, माइनस तो कट ही जाएगा, u इनिशियल 0 है, माइनस हाफ जी को 10 ले लिया टी स्क्वायर। अब टी पर हमने देखिए यहाँ पे इंटरवल फिर समझिएगा, 0.4 0.8 और 0.12, इतने टाइम की हम हाइट निकाल रहे हैं, ये वाली हाइट निकाल रहे हैं, निकल आएगी। फिर 20 से घटा देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी, 20 से घटा दिया, पूरे को 20 से घटा देना, ये वाली हाइट 20 से घट जाएगी तो ये हाइट आ जाएगी, आसानी से कैलकुलेशन पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, हाफ 5 हो गया तो 5 टी स्क्वायर क्या है 1.2 का मतलब है 1/12/10 12/10, डेसिमल हटा के सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1.2, तो 1.2 यानी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 12 छन 72, तो 7.2 मीटर आ गया हमारा, 7.2 मीटर हाइट आ गई, टैप से लेके थर्ड ड्रॉप जो एयर में है, थर्ड ड्रॉप जो एयर में है टैप से लेके उसका 7.2 हाइट आ गया। तो ग्राउंड से अगर इसको हम घटा दें तो 20 में से घटा दें तो 20 माइनस 7.2 करने पर क्या बन जाएगा 12.8,
12.8 मीटर ये आ जाएगा। 12.8 ये वाली हाइट 12.8 हो जाएगी, ये वाली हमारी हाइट क्या हो जाएगी 7.2 मीटर। क्लियर है। अब अगर यही गैप यहाँ से लेते, ये वाला 0.4 और ये वाली जो हाइट हम निकाल लें, ये वाली हाइट निकाल लें और उसको 12.8 से घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना आप कर सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस किया 0.4 के हिसाब से हाइट निकाला और 20 से माइनस करके यहाँ से ये गैप निकाल लिया, यानी h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और उसके लिए टाइम इंटरवल आप लगा सकते हैं ut माइनस हाफ GT²। t वैल्यू आपको निकालना ही है, 0.4 का गैप जा ही रहा है। तो उस आधार पर आप यहाँ के लिए 0.4 रखिए, यानी 0.8 टाइम के लिए हाइट निकालिए। उसके बाद ये वाली जो माइनस करके निकालेंगे 20 से, ये हाइट आ जाएगी। फिर ये वाली हाइट जो निकाले हैं 12.8, उसमें से ये वाली हाइट को घटा देंगे, जो निकालेंगे वो आपका गैप निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पर आप कर सकते हैं। इसको कमेंट करें, लाइक करें अगर आपको ये नई जानकारी मिली है, इस पर आप कमेंट ज़रूर करें। क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट बैलून का देखिएगा। बैलून पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, इसका क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए ये बैलून है, मास एयर हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। ग्रेविटी तो नीचे लग रहा होगा ना, ग्रेविटी तो इसको नीचे लग ही रहा हो, लेकिन ए ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी को फाइट करते हुए जा रहा है। तो ए होगा वो 10 की ग्रेविटी से रिड्यूस होके ऊपर जा रहा हो। पहले ग्रेविटी को 10 घटाया होगा, जो एक्सीलरेशन इसको दिया गया होगा। सपोज़ करो इसका एक्सीलरेशन 4 है, तो इसका मतलब है अगर G10 है तो इसका मतलब ये 14 से ऊपर फेंका गया होगा। 14 के एक्सीलरेशन से होगा तो 10 रिड्यूस हो रहा होगा। 4 दिखा रहा है, 10 इसका रिड्यूस हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो उस दौरान इस हॉट एयर बैलून को थोड़ा ऐसे समझे। हॉट एयर बैलून को यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गिराया जाता है, तो वो बताइए वो कितने हाइट पर नीचे गिरेगा। यहाँ पे ट्विस्ट है फ्रेम ऑफ मोशन का, रिलेटिव फ्रेम ऑफ मोशन। बैलून जब उड़ रहा होगा तो जो ऑब्जेक्ट आप गिरा रहे हैं, कोई पर्सन बैठा है तो उसके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट जैसा फील होगा कि यू को हम 0 मान के करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो किया गया होगा उसके पास भी एक अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल u 0 नहीं होगा, लेकिन फील ये हो रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे है, उस स्टोन को वहाँ पे गिरा रहा है ना, उसको वो नीचे गिरा रहा है। उस दौरान u 0 होगा, फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो इसका a है, a मान लो दिया ही है, तो ये ऊपर उठ रहा है u से, तो v = u माइनस एक्सीलरेशन ही है, तो g का कोई रोल ही नहीं रहेगा, at लगा दिया। g तो ऑलरेडी इससे मर्ज हो गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी कि v इसका फाइनल क्या होगा, टॉप पर क्या होगा, कैसे होगा। तो वर्टिकल हाइट पर जाके टॉप पर तो 0 हो जाएगा। तो u इसका कुछ ना कुछ दे रखा है, a दिया है, टाइम क्या निकालेंगे, तो टाइम हमारा वही u/a निकल के आ जाएगा। पॉजिटिव लेंगे, टाइम नेगेटिव होगा नहीं। उस दौरान जो भी इसका u रहे, यदि फाइनल वेलोसिटी दे दे u रहे, उसको इस ऑब्जेक्ट पर लगाना होगा। इस ऑब्जेक्ट पर लगाकर हाइट निकालेंगे। तो जब आप हाइट निकालेंगे इसका गिरने का, तो उस समय तो ये वर्टिकल जा रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। भले ही नीचे गिरे तो क्या हुआ, लेकिन इनिशियल कंडीशन में तो इसकी हाइट ऊपर है ना, पॉजिटिव, बैलून ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे कन्वेंशन प्लस लेंगे। तो h को प्लस लेकर ut, अब ये देखिए फ्री फॉल करेगा। जब आप यहाँ से थ्रो करेंगे फ्री फॉल के दौरान, यहाँ पे a तो नहीं, अब g काम करेगा। ut माइनस GT² हाफ GT² से आप सॉल्व कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनेंगे। बस यही समझाना था
वी कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हॉट एयर बैलून लाइक दिस। तो कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।